हेलो एवरीवन, मैं कृतिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज़ मीडिया 47 के बुक रिव्यू सीरीज में। आज हम जिस बुक का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका टाइटल है कुछ उल्टे पन्ने। ये किताब जे अलकेम ने लिखी है और ये बुक एक फिक्शनल बुक है। चलिए फिर बुक रिव्यू के साथ शुरू करते हैं और मैं आपको बता दूं कि मुझे इस बुक में सबसे अच्छी बात क्या लगी। ये कि बुक बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, तो कोई भी इस बुक को पढ़ सकता है। कोई जो बुक पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं वो भी पढ़ सकते हैं, और जो ज़्यादा बुक पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं बट उन्हें आर्टिकल्स पढ़ना पसंद है, पतली किताबें पढ़ना पसंद है, तो हाँ, उनके लिए बुक है। इसका कंटेंट काफ़ी अच्छा है, बहुत सिंपल है। तो ये बुक्स का जो टारगेट ऑडियंस है वो सभी हैं, सभी इस किताब को पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको इस किताब की कहानी बता दूं। कहानी बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इस किताब के अंदर दो कहानियां हैं। एक जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में है, और दूसरा जो दो मेन कैरेक्टर्स हैं इस बुक के, उनकी कहानी है। तो चलिए अब मैं आपको कहानी बताती हूँ। कहानी ऐसे है कि अजय नाम का एक व्यक्ति है जो कि अपनी आईएएस की तैयारी के लिए अपने घर से दूर रहता है। उसके घर एक बाबू नाम का लड़का, छोटा बच्चा, अखबार देने आता है हर सुबह। वो सभी घर अखबार देने जाता है। उस बच्चे को देख के उसे ऐसा लगता है, अजय को, कि कहीं से उनका छोटा भाई वापस आ गया जिसकी कुछ ही दिन पहले डेथ हो गई थी। इस तरीके से वो उनसे बात करने की कोशिश करता है। तो एक दिन अजय उस बच्चे से पूछता है कि आप चाय पियोगे? तो बच्चा कहता है मैं चाय पीऊंगा, लेकिन आपको मेरी एक कहानी सुननी पड़ेगी। फिर वो बच्चा जब घर के अंदर आता है, वो अपने बैग से कुछ डायरी, कुछ एक किताब निकालता है। फिर वो उन्हें बताता है कि मैंने कलाम साहब की काफ़ी किताबें पढ़ी हैं। फिर अजय बोलते हैं कि आप हमें अपनी कहानी सुनाएं, और वो उसे चाय और बिस्किट देते हैं। चाय और बिस्किट लेते हुए वो कहानी शुरू करता है, और कहानी बाबू ने लिखी है। वो चैप्टर्स इन चैप्टर्स में डिवाइडेड है, तो मैं उसमें से एक चैप्टर आपको सुनाती हूँ, उसकी समरी बताती हूँ। वैसे तो चैप्टर काफ़ी छोटा है, बट फिर भी मैं वो आपको बताती हूँ, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि और भी जो कहानी है, पूरी कहानी, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ये जो कहानी है, इसमें ऐसा है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को एक इंटरैक्टिव सेशन के लिए, एक प्रोग्राम के लिए कुछ बच्चों से मिलने उनके स्कूल जाना होता है। वो स्कूल समय से पहुंच जाते हैं, और जब वो पहुंचते हैं प्रोग्राम से कुछ समय पहले लाइट चली जाती है। लाइट चले जाने के कारण वहाँ का मैनेजमेंट सोचता है कि हम प्रोग्राम थोड़ा डिले कर देंगे, तब तक में लाइट आ जाएगी। बट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं नहीं, हम अभी ये प्रोग्राम शुरू कर देते हैं। वो लाइट नहीं आती है, उसी टाइम वो बच्चों को लेकर बैठ जाते हैं, और एक गोला बनाकर बच्चा उनके अगल बगल बैठते हैं, और इंटरैक्टिव सेशन शुरू होता है। बच्चे उनसे, वो बच्चों से बात करते हैं। इस तरीके से ये प्रोग्राम खत्म होता है। और फिर जब वो राष्ट्रपति भवन वापस पहुंचते हैं, तो वो देश के कोने कोने में बच्चों को खत लिखते हैं, कि हम सब जानते हैं कि ऐसा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम काफ़ी बार किया करते थे। और जब खत आता है तो उसे वो खुद ही पढ़ते हैं, और खुद ही ज़रूरतमंदों को फिर से रिप्लाई भी करते हैं। ये एक चैप्टर है जो बुक के अंदर है, और ऐसी ही सिमिलर कहानी है और भी जो इस पूरी स्टोरी के अंदर मिलाकर बाबू ने लिखी है। इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि बाबू की जो कहानी राइटर ने दिखाने की कोशिश की है, वो एक बच्चे के लेवल पे ही दिखाने की कोशिश की है। तो जो कहानियां हैं वो ऐसा नहीं है कि बहुत ही ऊंचे लेवल की कहानी हमें समझने में मुश्किल होगी, नहीं। अगर एक बच्चा इसे नरेट कर रहा है स्टोरी में, तो वैसा ही लेवल है, बट अच्छी कहानियां हैं। हम सभी इस कहानी को पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं अब इस बुक के एंड की तरफ। इस बुक में दो कहानियों का एंड है। एक जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बाबू ने सुनाई है, और एक जो कहानी बाबू और अजय की है। जब बाबू डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी का एंड करता है, तो अजय उनसे पूछता है कि आपने ऐसी कहानी का एंड क्यों करा बाबू? तो बाबू कहता है कि मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हर कुछ को छोड़कर अपने आप को ढूंढने निकल जाए। ये ऐसा बाबू ने क्यों कहा, ये जानने के लिए आपको ये किताब पढ़नी पड़ेगी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी का एंड जानना पड़ेगा। और अब जो अजय और बाबू की कहानी का एंड है, तो एंड की कहानी मैं नहीं बताऊंगी, उससे आपका सस्पेंस खत्म हो जाएगा। बट इतना ही बताऊंगी कि कहाँ एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी शुरू हुई थी एक हॉस्पिटल से, मेघालय के एक हॉस्पिटल से। वो भी आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे। और बाबू की कहानी भी उसी हॉस्पिटल में एंड हुई है। तो ये दोनों चीज़ जानने के लिए
आप इस बुक को ज़रूर पढ़ें और ऐसे और भी इंटरेस्टिंग बुक्स को जानने के लिए हमारे चैनल को देखें और हम ऐसे और भी बुक रिव्यूज़ के साथ आपसे मिलते रहेंगे। आप हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आप बताएं, आपने कोई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कोई किताब पढ़ी है या उनकी कोई किताब पढ़ी है, तो आपकी फेवरेट कौन सी बुक है? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और कीप रीडिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।